वेलकम टू झारखंड मैथ जोन्स। मेरा नाम प्रदीप कुमार मंडल है। आई एम फ्रॉम धनबाद और ये क्लास धनबाद से ही लाइव हो रहा है और जिसमें से आपको हम बताने वाले हैं झारखंड के जेएसएससी सीजीएल का आने वाला जो क्वेश्चन अभी हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ था, जो कब 28 जनवरी 2024 में ये क्वेश्चन आपको आज हम आपको बताएंगे, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन में एक यूनिक देखने को मिलेगा, सॉल्व करने का प्रोसेस मिलेगा कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस 51 से देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 51 से 70 तक, यानी आपको 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाए, केंद्र से जीवा की दूरी। यानी इतने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। यानी यहां पर हम एक छोटा सा वृत्त बनाए, इस वृत्त का यहां से रेडियस हो गया और यहां अगर बात करते हैं बच्चों, देखो ध्यान दो, यहां पर ये आपका ए और बी, ये एक क्या है, जीवा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो ये दैट इज कॉर्ड। और कॉर्ड से यहां इस सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड से, ये कॉर्ड इज डिवाइडेड इक्वली पार्ट। यानी ये कितना था, ये टोटल जो था यहां से ये 12 सेंटीमीटर था, जिसमें से क्या हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये भी रेडियस बना। इस रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर हम देखें यहाँ पर ये रेडियस 10 सेंटीमीटर और यहाँ से ये हम मान लेते हैं ये O है, ये क्या है C है और ये K है। तो क्या है, ये O भी रेडियस है और ये C भी क्या है, इस कॉर्ड का हाफ है। यानी हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस दैट इज OC। क्या करेंगे, OC इक्वल्स टू ये OC क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। यानी यहां से देखेंगे कि ये एक राइट ट्रायंगल बना, यानी पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है नो OC, यानी देखेंगे क्या, OC स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यानी क्या हो गया, आप देखिए OB इक्वल्स टू कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर ये क्या स्क्वायर माइनस देखिए तो 6 सेंटीमीटर, ध्यान दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर, देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 64। यानी OC स्क्वायर इक्वल्स टू 64। OC इक्वल्स टू दैट इज रूट अंडर 64 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दैट इज योर answer. Getting my point? I think you understand. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर है, 52। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यह क्या है, 52 क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि ये एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और इस ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें से आपको दिया है क्या, देखिए मेरा यहां देखिए कि ये जो दिख रहा है, देखिए थोड़ा यहां आप ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात है कि आप जानते हैं कुछ चीज यहां पर, जैसे सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। उसी तरह यहां देखिए थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये आप सब हम जानते कि नहीं, हाँ। अब यहाँ देखिए हम आसानी से इस चीज को कैसे करेंगे, हम यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को आप चेंज कीजिए, तो देखिए यहाँ पर sin 47 इंटू 1/cos 43, सेम यहाँ cos 56 1/sin 34। जब इस तरह से क्वेश्चन मिलता है साइन और कॉस में, तो हम क्या देखते हैं कि ये दो एंगल जो दिख रहा है, ये 43
और 47, ये दोनों का अगर सम, ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, यानी साइन 47 को लिख सकते हैं 90 माइनस 43, और नीचे देखिए यहाँ पर कॉस 43 है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस 34 बाय साइन 34। आप देखिए 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कॉस 43 बाय कॉस 43। सिमिलरली यहां पे भी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी साइन 34 बाय साइन 34। आप देखें यहां पर कि दोनों ही यहां पर कैंसिल आउट हो गया। तो देखें यहां पर जब कैंसिल हो गया, यानी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज योर आंसर। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो गया? 2। अब हम जाते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 का क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से आपको शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य, मतलब जीरोस, नंबर जीरोस निकालना है। इसके लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप देखिएगा, इसको आंसर लिखने के लिए बहुत ही इजी तरीके से क्या कीजिएगा, देखिए, एक तो आप इसका फैक्टर बनाइए, एक क्या कीजिए, फैक्टर बनाइए। फैक्टर कैसे बनाते हैं? देखिए, ये दोनों का मल्टीपल कीजिए। देखिए 4 2 8, 4 2 8। 8 को हम क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर बनाएं जिसमें से आपको क्या होता है, दोनों का सम 7 हो। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं सर 8 और 1 का बोल सकते हैं। 8 इंटू 1 क्या होगा, 8 हो जाएगा। यानी अगर हमें ये प्लस चाहिए, देखिए यहाँ पर प्लस चाहिए, यानी प्लस चाहिए, यानी ये प्लस कीजिए, ये माइनस कीजिए, बस इतना काम हो गया। अब आप ये 2 से डिवाइड दीजिए, ये जो दिख रहा है 2, इस 2 से डिवाइड दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड दीजिए। दे दिए। देने के बाद आपका काम क्या है, देखिए, जो भी यहाँ पर साइन दिख रहा है उस साइन को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। पहले तो हम डिवाइड दे दिए, 4 आया, इस जो भी 4 आया उसको एक जो भी प्लस साइन दिख रहा है उसको माइनस में आंसर होगा, और ये प्लस वाला जो माइनस वाला दिख रहा है वो आपका प्लस होगा। दैट इज 1/2, दैट इज योर आंसर, और दैट इज बी। इज इट? आई थिंक I clear these questions. Now comes to question number 54. Question number 54. 54 ध्यान दीजिए, 54 क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया कि कहीं 2 सिलेंडर है। क्या है? 2 सिलेंडर जिसका रेडियस 2:3 है। मतलब 2:3 इज नॉट द फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज अ रेशियो। इसमें क्या है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहां पर उसकी ऊंचाई का अनुपात, मतलब रेशियो ऑफ हाइट इक्वल्स टू 5:3, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर इन अ रेशियो फॉर्म। सो वी ठीक, कहां थे बोलिए? हाँ, तो 2 सिलेंडर के बीच में ये रेडियस। देखिए, आप हम आपको रेडियस के बारे में थोड़ा सा यहां पर बताएं कि वॉल्यूम, या फिर इसी को हम लिख देते हैं आयतन। किसका ना, हम क्वेश्चन यहां देखिए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम क्या होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, V1 और V2 लिख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू, क्या हम जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच। इसको 1 ले लें क्योंकि ये अलग अलग 2 क्या है, सिलेंडर है, मतलब 2 बैलन है। पाई इसी तरह R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हमको लगता नहीं है कि यहां पर आपको कोई दिक्कत होने वाला है। अब कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इसके जगह पर जो जो वैल्यू है बैठाना है। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान दो, यहां पर रेडियस है, यानी ये मेरा R1 हो गया और ये R2 हो गया। सिमिलरली यहां पर क्या देखेंगे बच्चों, H1 है, ये H2 है। जस्ट पुट द वैल्यू, यहां पर देखिए, यहाँ मतलब कि ये जो वैल्यू R1 है R1 के जगह बैठाइए, R2 को R2 की जगह बैठाइए, उसी तरह H1 को H1 और H2 को H2। देखिए यहाँ बैठाने के बाद क्या, देखिए पहले ही क्या था, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये दोनों कट गया है। था कटने के बाद आप देखिए R1 का वैल्यू कितना है, 2 है, यानी 2 का स्क्वायर कितना, 4। H1 कितना है, देखिए यहाँ पर H1 5 है,
फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 2 R2 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9। उसके बाद ये H2 का वैल्यू क्या है, H2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 दीजिए। आप देखिए क्या होगा 5 4 जा 20 और ये 27, यानी ये जहां पर भी होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए कहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये आंसर है आपका। इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, अब जो क्वेश्चन होने वाला यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 4 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, क्या 4 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, देखिए त्रिज्या r वाले एक वृत्त की परिधि भुजा x वाले एक वर्ग का परिमाप के बराबर r/x। मतलब ये फिर से आपको रेशियो की बात किया, मतलब आपको पहले एक वृत्त बनाइए। क्या बनाइए, एक वृत्त बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बनाना है, एक वृत्त बनानी है हम लोग, ठीक। उसके बाद क्या देखिए, एक मेरे पास एक वर्ग मतलब एक स्क्वायर, वर्ग मतलब एक स्क्वायर बनानी है। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात अगर करें तो ये स्क्वायर है यानी एक वर्ग है। इस वर्ग में हर एक साइड यानी हर एक भुजा क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर दिखा रहे कि ए है। क्या है, ए है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है, रेडियस है r, लेकिन यहाँ हमको लेना क्या है, x है, इसीलिए a ना लेकर हम क्या करेंगे, हर एक जगह पे क्या करेंगे, x लेंगे। क्या लेंगे, x लेंगे। कोई नहीं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये जो रेडियस आप लिए थे यहाँ ध्यान दीजिए, ये रेडियस हो गया आपका क्या है, r। अब हमें क्या निकालना है, देखिए इस इसका परिधि क्या होता है, इसका अगर देखिए परिधि इसका तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, रेडियस, यानी इसका हम क्या करेंगे, इसका परिधि निकालेंगे। परिधि, ये परिधि जो हो गया इसका 2πr। अगर यहाँ आपका देखें कि इसका परिमाप क्या होता है, किसका, इसका परिमाप अगर देखें तो आप जानते हैं 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, यानी क्या हो गया 4 इंटू आपका x हो गया। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों इक्वल है, यानी आप जब इक्वल करेंगे तो यानी 2πr इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, यही ना। हाँ, तो यहाँ देखिए आप ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 बचा। इस r हमें क्या निकालना, r/x, मतलब r, ये x को हम यहाँ डिवाइड दे दिए, देखिए तो x हो गया, यानी बचा क्या, ओनली 2। यहाँ क्या बचा, देखिए तो ये पाई चल जाएगा, यानी ये पाई हो गया। और आप और हम बड़ी अच्छे से ये चीज जानते हैं कि पाई का वैल्यू जो है ये 22/7 होता है, यानी ये 7 क्या हो गया, ऊपर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 ये 11 कटा, तो आपका आंसर यहाँ देखिए आने जा रहा है ये 7/11, दैट इज योर आंसर। देखिए कहीं पर दिखाई दे रहा है, कहीं यहाँ देखिए ये है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया, हमको लगता है क्या कि यहाँ तक सारा समझ में आ गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, अगला क्वेश्चन नंबर पर। देखिए अब यहाँ पर आपको अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन बना चुके हैं, अब आप 6वां क्वेश्चन नंबर पर जा रहे हैं। वो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 56, यानी यहाँ पर देखिए कि डी एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ए और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, 4 और -1, 3 है। आपको क्या निकालना है, ये बी का निर्देशांक। अगर हम इसको बनाना चाहें बहुत अच्छे से तो आप ध्यान देने वाली बात यहाँ देखिए क्या है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना चाहते हैं इसी जगह पर। देखिए ये एक कुछ AB लाइन है, क्या है, इस AB लाइन है, ये एक AB लाइन है, A और B। आप देखिए क्या, ये एक AB लाइन है, इस AB लाइन में आप देखिए क्या कि ये D जो है इसका क्या है, ध्यान दीजिए, आप ध्यान देने वाली बात है क्या कि ये मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। आप देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये आपका मिड पॉइंट है। यहाँ तक समझ में। अब यहाँ देखिए A और D का ये वैल्यू दे दिया, क्या A और D क्या है, ये देखिए यहाँ पर, ये आप देखिए 2 और 4 यहाँ, और ये -1 और 3 दे दिया। आपको निकालना इस B का वैल्यू, दैट इज हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं दैट इज x एंड y। हम इसको मान लिए कि ये x और y है।
इस x और y का वैल्यू जब निकालेंगे तो सिंपल सा अगर देखें तो आप देखें कि यहाँ एक बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश भी कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू है, ये x1 है, ये y1 है देखिए, और ये x2 और ये y2 है, और ये आपका मिड पॉइंट है मतलब मध्य बिंदु है। तो कुछ नहीं करना है, आप ये दोनों को x1 और प्लस x2 बाई 2 करना है। सेकंड क्या करना है, y1 प्लस y2 बाई 2 करना है। यही आपका आंसर होगा। और आप तो कंपटीशन के लाइन में है, इसीलिए आप इतना ना करके आप सिर्फ देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन को देखकर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे देखिए, हमको चाहिए क्या, -1, यानी इस 2 को इसमें क्या जोड़े और 2 से डिवाइड करने से ये आ जाए। यानी हम अगर देखें कि सर हमें चाहिए तो माइनस, यानी जो वैल्यू यहाँ होना चाहिए वो इस 2 से वैल्यू बड़ा होना चाहिए और साइन नेगेटिव होना चाहिए। यानी आप देखिए क्या कि ये तो नहीं होगा, ये खत्म हो गया। आप देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये खत्म हो गया। आपके पास ये 2 ऑप्शन, मतलब अब छांटने का भी प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है क्या। ये देखिए ये हो सकती है, आप सिंपल सा देखिए कि इसको बैठा के देख रहे हैं, ये -4 जब बैठाएंगे, -4 और ये 2 प्लस ये -4 किए और बाई 2 करेंगे तो देखो तो क्या हो रहा, आप देखेंगे यहाँ पर कि -1 हो गया। क्यों, नहीं 4 में से ये माइनस किए तो 2 आया, और इसी 2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 आया। यानी आपका जो आंसर आने वाला है यही होगा, और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब आपको समझ में आ गया तो हम क्या करें, अब अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको और दिक्कत नहीं है, देखिए होप्सो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 हो गया, 56, 57 क्वेश्चन में देखिए क्या है। 57 क्वेश्चन नंबर में देखिए तो क्या है। अब देखिए यहाँ पर इनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाली ज्यामितीय आकृति का पहचान करना है। सिंपल क्वेश्चन है, यानी आपको एक ये ट्रायंगल है, क्या है बाबू, एक ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर कितने साइड से बना हुआ है, आप देखिए साइड क्या है, 1 2 3, यानी इसको हम लोग कह दिए ट्रायंगल। क्या बोले, ट्रायंगल। सिमिलरली अगर बात करें, थोड़ा सा हम डीप में जा रहे हैं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है। देखिए ये भी एक साइड हो गया, ये भी एक साइड, ये भी एक साइड, यानी ये 4 होगा, इसीलिए स्क्वायर किए हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अभी आप क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। इसको तो आप जानते हैं, ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं से बने या 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हेप्टा, हेप्टा, हेप्टा का मतलब क्या होता है, देखिए हेप्टा, हेप्टा का मतलब होता है 7, ठीक है। यहाँ क्या है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्टा मतलब 8, यहाँ कितना है, त्रिभुज यानी 3 से बने हुए, 3 साइड से। यहाँ क्या, ये 4 से। आप देख के बताइए कि कौन सा आंसर होगा ना, आप देख रहे हैं क्या, ये आंसर होगा, ये हो गया आंसर आपका। देखिए यहाँ पर कोई डाउट है नहीं। अब आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है 58 क्वेश्चन जो है 58 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अलजेब्रा का। यहाँ देखिए क्या दिखा है कि यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 3, क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 3, और क्या दिखा है कि a माइनस बी इक्वल्स टू 1। एंड आपको क्या निकालना, a और b मतलब a मल्टीपल b। जब a मल्टीपल b निकालना है तो पहले a और b का वैल्यू निकालना होगा। यानी a और b का वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ये दोनों को एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है, 3, और a प्लस बी इक्वल्स टू 3, और यहाँ a माइनस बी इक्वल्स टू 1। आप देखें यहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू 3, a माइनस बी इक्वल्स टू 1, यानी एक बार आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करें तो कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पर 2a इक्वल्स टू, ये दोनों पे ऐड किए 4, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो गया 2, क्योंकि ये कट जाएगा 2, यानी a का वैल्यू 2 हो गया। आप यहाँ देखिए कि a का वैल्यू जब 2 आया, क्या यहाँ a का वैल्यू नहीं बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, a का वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पर, यहाँ ये 2 हो गया, और ये 2 को आप यहाँ भेज दीजिए तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यानी b का वैल्यू आप देखिए कि 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या हो गया, 1। यानी a और b जो है, a का वैल्यू कितना 2 और इसका वैल्यू 1, यानी 2 × 1 2,
2 इंटू 1 2, यानी आपका आंसर हो गया सी। देखिए यहाँ पर कोई डाउट हो रहा है क्या? यहाँ कोई डाउट है बच्चों? यहाँ पर कोई डाउट है क्या? देखो यहाँ क्या किए, a प्लस बी इक्वल्स टू 3 है, a माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, ये दोनों को एक बार ऐड किए तो ये b कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल्स टू कितना हो गया 4, यानी a का वैल्यू 2। बस इसी 2 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ बिठाए, यहीं पर बिठा दिए थे, यहाँ बिठाए, ये 2 को हमने जस्ट राइट साइड ले गए। जब हम क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यू को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं, यानी बाएं से दाएं ले जाते हैं, तो उसका साइन चेंज होता है, यानी चिन्ह बदलता है। तो यहाँ 2 सा प्लस में माइनस कर दिए, तो 3 में 2 माइनस 1 आया। इस 1 को क्या, यानी ये b का वैल्यू हो गया। अब जस्ट यहाँ पर a और b का वैल्यू बिठा दिए, 2 इंटू 1, यानी क्या हो गया 2। आप देखिए यहाँ पर 2 है, ये सब तो आंसर नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर जा रहे हैं, यानी 59 पर। ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए आप कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले हम इस चीज को बताने से पहले हम कुछ रिकॉल करना चाहते हैं आप लोगों को लिए। देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ देखिए कि देखिए, तो यहाँ देखिए क्या, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि नहीं। अब देखिए अगर हम इसको चेंज करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 90, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पर देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर हम इस जगह पर यहां बैठा देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और यहां देखिए आपके पास टेन स्क्वायर थीटा है। उसी तरह यहां जब हम देखेंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा, यानी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की कोशिश कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। क्या होता है बाबू, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको भी बैठा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ आता है कि आप देखिए स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लिखे, तो साइन थीटा हो गया, और यहाँ देखिए आपके पास दिखाई दे रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी आप देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए क्या कि ये अभी आपको हम लिखा है यहाँ पर कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो 1, यानी देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो 1। आप देखिए कहाँ ये है या नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आंसर, यानी 59 और क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1A नंबर का ये आंसर है। अब देखिए यहाँ पर जब आपको ये समझ में आ गया तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 60। कितना सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का ही क्वेश्चन भेजा है। यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का ही ये भरा हुआ क्वेश्चन है, यानी सारे देख रहे हैं ये एडवांस मेथड का है। क्या है, एडवांस मेथड। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, ये कितना नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए आपको समझ में आने लगेगा कि 60 नंबर जो क्वेश्चन है साइन x प्लस पाई और साइन x माइनस पाई। सिंपल से तरीका अगर देखें हम इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन हम आपको एक सिंपल सा वे बताना चाह रहे हैं यहाँ कि देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ देखिए कि ये देखिए साइन a प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। सिमिलरली यहाँ दिख रहा है प्लस, इसी तरह माइनस लेंगे तो आप देखिए सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन a प्लस बी जब लिखेंगे तो साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी। लेकिन जैसे ही अगर हम माइनस लेते हैं यहाँ पर तो हम आपको यहाँ बता देते हैं अलग से, क्या अलग से बता देते हैं
ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो बच्चों क्वेश्चन वही है, बस ये वैल्यू अलग है, यहाँ प्लस और माइनस सेम कंडीशन, या प्लस और माइनस। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड जैसे ही करेंगे तो आप ध्यान दो ये वाला जो कैंसिल है ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। जैसे ही ऐड होगा तो ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी आपका आंसर होगा। यानी मेरा यहाँ आंसर क्या दिखाई दे रहा, यहाँ जो आपका आंसर दिखेगा 2 साइन ए मतलब x इंटू कॉस क्या है माइनस पाई। यानी आप देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ क्या प्लस पाई, ये जो दिख रहा है। अब आपको जानना होगा कि कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा। यानी कॉस पाई का अगर वैल्यू आप देखने जाएं यहाँ पर तो देखिए कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा, आप जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। देखिए पहले जानते हैं कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसी तरह कॉस जो है इस पाई का वैल्यू जो होता है ये -1 होता है। क्या होता है बाबू -1। कॉस पाई का वैल्यू -1 जैसे ही होता है यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप देखिए कौन सा आंसर हो गया ये वाला। यानी क्या हो गया 2 साइन x इंटू ये वैल्यू हो गया -1। जैसे ही आप बैठाएंगे -1 तो आपका आंसर हो गया ये। तो आंसर आपका क्या हो गया 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 देखो बच्चों 61 नंबर क्वेश्चन जो है ये 61 क्वेश्चन नंबर में आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ देखो। 61 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा है साइन 2a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 60। अभी आपको एक फॉर्मूला समझाए, क्या क्वेश्चन समझाए फॉर्मूला में। देखो यहाँ पर कि साइन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये अभी भी बताएं क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यानी अगर हम यहाँ अगर ये चीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये फिजिबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम वो चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करें तो देखो मेरा क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। यानी करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर अगर हम इस चीज को लिखते हैं या फिर ये चीज को भी लिखते हैं साइन के फॉर्म में, लेकिन हम यहाँ पर क्या सीखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यानी इस चीज को अगर हम ये 2a है कि नहीं, अगर 2a को हम अगर यहाँ ध्यान दें इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 2a। एक तरीका है ये आपको भी नहीं पता है, लेकिन देखिए यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। यानी अगर मेरे पास अगर साइन थीटा है तो मैं इस तरह से इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि साइन 2a क्या किए ना उसको कॉस के फॉर्म में जस्ट चेंज किए, तो कॉस 90 माइनस 2a और इक्वल्स टू देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये चीज, यानी ये वाला जो है क्या है कॉस a माइनस 60 दिखाई दे रहा। अब हमें पता है कि दोनों को आइडेंटिटी अगर देखें कि कॉस और कॉस दोनों सेम है, यानी ये जो वैल्यू दिख रहा है ये थीटा है और ये भी थीटा है, यानी दोनों का थीटा का वैल्यू मस्ट बी इक्वल, यानी दोनों का थीटा का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा ये फिजिबल होगा। यानी क्या होगा कि देखिए यहाँ पर 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 60। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट वी चेंज द वैल्यू। कहाँ, यहाँ पर इस लेफ्ट साइड के वैल्यू को राइट साइड ले आएंगे तो होगा क्या 90 में से हम 60 माइनस कर देंगे और इसको इधर करेंगे, क्या होगा a प्लस 2a, यानी ये आपका हो गया। तो देखिए यहाँ पर 90, अब ये जब इधर ले आए तो क्या होगा माइनस है तो प्लस हो गया, ये 60 हो गया। यानी ये दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो क्या होगा बाबू, देखो तो यहाँ पर कि 90 प्लस 60 दैट इज 150। क्या हो गया बाबू 150। और यहाँ देखिए क्या 3 है, यानी 3 से जैसे यहाँ डिवाइड देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि a का वैल्यू क्या होगा। यानी 3 से कटेंगे तो 3 5 50, यानी आप देखें क्या 50, तो a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 50। यानी देखिए कहीं 50 दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ मिला। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आंसर हो गया आपका 50। यहाँ तक कोई डाउट बच्चे, कोई डाउट है? देखिए यहाँ तक कोई डाउट है तब पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे हम
अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 62 क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर से ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आया है। फिर से ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो दिख रहा है, इस ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर कोई बनाने से पहले अगर ध्यान नहीं दिया यहाँ पर तो क्वेश्चन हूबहू आपको एक अच्छा नंबर देके जाएगा, वो भी क्या है 0 नंबर। क्यों, देखिए दिक्कत क्या है कि आप अगर इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन क्या कि गलत करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय चौथार्थ यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। क्या सेकंड क्वाड्रेंट कैसे जानेंगे, देखिए ये आप ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ध्यान देने वाला है, आप क्वेश्चन को अगर यहाँ नहीं ध्यान देते हैं तो आप गलत करके आइए। क्वेश्चन यहाँ ध्यान देना है कि ये क्या है, द्वितीय यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया है तो हम थोड़ा सा यहाँ बताने गए। आप याद रखिए कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यानी ए मतलब सारे चीज, साइन, टेन, कॉट, ये जितने भी 6 रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ये सारे जो यहाँ पर दिख रहा है ये सारे पॉजिटिव होते हैं। जब यहाँ साइन की बात कर रहे हैं, यानी साइन का क्या होता है, इनवर्स देखते हैं तो यहाँ कॉसेक्स होता है। क्या होता है, कॉसेक, यानी आप देखिए साइन और कॉस ये दोनों ही क्या होगा, प्लस होगा। और थर्ड जो बात कर रही है टेन, यानी सिर्फ टेन यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी जो है क्या होगा, सारा चीज जो दिख रहा है वो सारे नेगेटिव होगा, टेन और कॉट। ये ध्यान देने वाला, क्योंकि जो भी इनवर्स होता है वो सारे विजिबल होता है। उसी तरह यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात कर रहे हैं, आप ध्यान दें यहाँ पर ये कॉस है, यानी कॉस का अपोजिट यहाँ पर अगर रेशियो में देखेंगे क्या इनवर्स में तो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा ये पॉजिटिव होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान दीजिए पर कॉट बोला कि कॉट किसमें, नहीं कॉट इसमें पॉजिटिव होता है, क्या इसमें पॉजिटिव होता है नहीं, मतलब ये नेगेटिव में आंसर आपका देना होगा। आप एक से एक चूज कर ली कि ये तो होने वाला है नहीं, ये भी नहीं होने वाला, तो देखिए तो पास का 2 ऑप्शन बचा। और ये 2 ऑप्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा दिया इक्वल्स टू, तो यहाँ हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एक ट्रायंगल है और ये सपोज मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h, ये p है ये h है, तो p का वैल्यू कितना है देखिए तो 8 है, मतलब ये 8 है, ध्यान दे रहे हैं, और ये h का वैल्यू कितना है 17। आपको और हमको क्या होता है ना, ट्रिपलेट का बड़ी ध्यान देना होता है सब क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आपको शॉर्ट में इजी वे से बनाना है तो हमें ट्रिपलेट याद रखना होगा। कुछ ट्रिपलेट देख लीजिए यहाँ पर, जैसे आपको पता होगा 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट, 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट, और इसमें फिर से मल्टीपल कर देंगे तो 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। इसी तरह से और भी है, जैसे आप जानते हैं क्या 12 5 and 13 इज ऑल्सो ट्रिपलेट। ये सारे ट्रिपलेट और भी बहुत सारे ट्रिपलेट है, जब हम आपको आगे क्लास लेंगे तो आपको सारा चीज हम डीपली बताने के लिए रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये सारे ट्रिपलेट है, क्या है, ये सारे ट्रिपलेट है। अब यहाँ देखिए ये सारे ट्रिपलेट क्या है, नहीं ये ट्रिपलेट आपका क्या होगा 15 हो जाएगा वाला, क्या होगा 15, मतलब 8 15 और 17 ये एक ट्रिपलेट है। इसीलिए हम यहाँ देखेंगे कि देखिए कॉट का क्या होता है ना, कॉट क्या होता है आप देखिए b/p होता है। आप ध्यान दीजिए कि b का वैल्यू क्या होता है, ये है, क्योंकि अगर थीटा है तो आपका बेस हो गया ये वाला, यानी 15 जहां ऊपर होगा वही आंसर होगा। तो आप देखिए ये दोनों तो होने वाला नहीं है, आंसर क्या होगा ये दोनों में, क्या ये है, ये नहीं है, आंसर क्या हो गया आपका, देख रहे हैं आंसर इतना आसानी से निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 62 का सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। हाँ देखिए 62 क्वेश्चन नंबर तक हम बता चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन है ये सारे अगली क्लास में हम आपको बताने जाएंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर आपको आता है तो जरूर आप कमेंट करें इसके कमेंट सेक्शन में। और यहीं पर आपका क्लास आज हम ऑफ करने जा रहे हैं, अगले क्लास के लिए फिर मिलेंगे।